Assalamualaikum everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class matrix in board chapter number 1 fundamentals of computer। तो ये जो हमारा चैप्टर का पार्ट 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो क्लासिफिकेशन से मतलब होता है कि किसी भी सेम चीज़ को एक ग्रुप में कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं और हमारी टीचर कहती है कि बॉयज़ अलग हो जाए और गर्ल्स अलग हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को यानी कि जो सेम चीज़ें वो एक तरफ हो जाए और जो सेम चीज़ें वो दूसरी तरफ हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशंस। और इसी तरीके से हमारे पास हमने कंप्यूटर में भी जो है ना क्लासिफिकेशन कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, टेक्नोलॉजी और टाइप ऑफ डेटा हैंडल, ठीक है। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को यानी कि कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ डेटा हैंडल, जिसमें हम जो है ये क्या चीज़ क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी वाले हैं ना कैटेगरी में, वो हमारे पास आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग हम यूज़ करते हैं किसी भी एनालॉग डेटा के लिए, और एनालॉग डेटा हम कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट, ठीक है। तो इन सब पर्पज़ के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज मालूम करनी किसी भी चीज़ की, प्रेशर, टेम्परेचर की, अगर तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर जो है ना बहुत एक कॉमन कंप्यूटर है जो कि अब हमारे हर जगह में यूज़ होता है, जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं, बिजनेस में, साइंटिफिक फील्ड्स में, एजुकेशन में। तो हमारे पास इसी जगह में जो कंप्यूटर मौजूद होते हैं ना उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हम किस चीज़ में हासिल कर रहे होते हैं, किस फॉर्म में, बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारे पास तीसरे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर है ना, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमें हमारे पास ये चीज़ होती है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में हम दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि एनालॉग भी कर सकते हैं और डिजिटल काम भी कर सकते हैं। फॉर सपोज अब मेरे पास कोई ऐसा काम है, जैसे मिसाल मुझे टेम्परेचर निकालना है अपने किसी भी चीज़ का, ठीक है। और उसी के तरफ और मुझे वो कोई भी जो है इंफॉर्मेशन भी निकालनी, ठीक है। तो ये दोनों काम यानी कि एनालॉग का काम और डिजिटल का काम, ये दोनों काम कौन आसान कर देता, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अच्छा, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोनों चीज़ आ जाती है, यानी कि एनालॉग भी आ जाता है जो और डिजिटल भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे जो डेटा है, ओके, तो हमारे पास सो इसी तरीके से हमारे पास जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, जैसे मैं उसको बताया कि हमारे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, जैसे डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। तो इसी वजह से मे भी उसका जो इनपुट है या आउटपुट है वो या तो डिजिटल होगा या तो फिर वो होगा एनालॉग, ठीक है। तो आई होप सो आपको अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ये तीनों समझ आ चुके होंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि अब जो सेम साइज वाले या फिर जो बड़े साइज में, यानी कि साइज वाली कैटेगरी ना हमारे पास शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो सुपर कंप्यूटर के आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि भाई ये सुपर कंप्यूटर है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। लेकिन इतने सारे बेनिफिट के साथ इसका एक डिसबेनिफिट ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी, ठीक है। और हम जो है सुपर कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है ना, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जैसे कि वेदर का मालूम करना है, हमें जियोलॉजिकल प्रोसेस मालूम करना है, या फिर हमें कोई भी न्यूक्लियर रिसर्च करनी है, यानी कि कितनी बड़े बड़े काम है। तो ये जितने भी हाई पावर वाले काम होते हैं ना, ये सारे हम किस पे कर रहे होते हैं, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास साइज के अकॉर्डिंग जो दूसरा कंप्यूटर है उसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स।
ओके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और जो है ये ठीक है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस के लिए। देखो तो यानी कि अगर मेरे पास कोई अमाउंट, जैसे कोई कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मेन फ्रेम। और हमें वो कैलकुलेशन चाहिए भी ना हाई स्पीड में, तो जाहिर है जब ज़्यादा हमारे पास अमाउंट पे कोई भी कैलकुलेशन होगी तो स्पीड भी उसके लिए ज़्यादा होना लाजमी, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मेन फ्रेम, ठीक है। तो मेन फ्रेम भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे सुपर कंप्यूटर एक्सपेंसिव था ना, वैसे ही मेन फ्रेम भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन फ्रेम में हमें बहुत ज़्यादा उसकी यूज़ होती है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो मेन फ्रेम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैंक में और या फिर किसी भी लार्ज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको पता है बैंक पे जाहिर है अगर फॉर सपोज मेरे इलाके का एक बैंक है तो उसमें मेरे पूरे इलाके की उसमें जो भी है लोग आ रहे होंगे अपने जो है पैसे सेविंग कर रहे होंगे या लोन ले रहे होंगे जो भी, तो जाहिर कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं मेन फ्रेम। दूसरी चीज़, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि समझ ले एक कोई ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है शॉपिंग का तो बहुत फेमस है वो, तो उसके लिए हमारे पास जाहिर है ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन होती है ना उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्या, मेन फ्रेम। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ना, आप देखिए साइज से आपको समझ आ रहा होगा, मिनी मिनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर जो है हमारे पास साइज से भी स्मॉलर होता है, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर जो है, हम मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, यानी कि एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म के यूज़र्स या एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म के जो यूज़र्स काम कर रहे थे ना, उसको हम कह रहे थे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, जो हमारे पास फिर उसके बाद ओके अच्छा, हम जो है ना मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क सर्विसेज के लिए या फिर इंटरनेट सर्विसेज के लिए। नेटवर्क सर्विसेज का आपको पता है कि और इंटर सर्विसेज का भी आपको पता है, तो मिनी कंप्यूटर जो है ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो ये पहले था मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, अब हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, यानी कि पीसी, जो हम यूज़ भी कर रहे होते हैं अभी ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद जो है ना जैसे जैसे आप देखिए जैसे जैसे वक्त थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है तो हमारी चीज़ों में चेंजिंग आती जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ, जब तक माइक्रो कंप्यूटर्स आए ना तब तक हमारे जो कंप्यूटर है ना वो बहुत ज़्यादा चीपर हो गए थे और फास्टर भी हो गए थे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स होता है यानी कि पीसी, उसको हम जो है ना डिफरेंट पर्पज़ के यूज़ होते हैं, यानी कि इसमें एक यूजेस नहीं बहुत सारे यूजेस है, लेकिन इसमें से कुछ चंद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कोई कैलकुलेशंस करना, कोई इलस्ट्रेशन बनाना, आपको पता है इसके बारे में, कोई एंटरटेनमेंट करना, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास माइक्रो कंप्यूटर है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर मेरा जो ये पीसी, ठीक है, तो इसमें अगर मेरे पास दो चीज़ें होना यानी कि नेटवर्क हो और इंटरनेट हो, तो इसको जो है ना और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ जो है यानी कि इवन एक समझ लो फॉर सपोज मुझे किसी को सिग्नल मैसेज भी कर देना, उसके लिए भी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, नेटवर्क की। तो इसलिए जो है माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। ओके, अब हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि अब हमारे पास जो कंप्यूटर्स है उनके कौन कौन से कंप्यूटर का क्या पर्पस है और इसको हम किस किस चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हम जो है ना अब मोस्टली जो सबसे पहले आ जाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मोस्टली कंप्यूटर जो हम आजकल यूज़ कर रहे थे ना वो हमारे पास जनरल कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि इसको हम जनरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना हम एक तो मल्टीपल किस्म के काम कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी मेमोरी में डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो जो काम अपने जनरल कंप्यूटर्स में कर सकते हैं उसमें आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि टाइपिंग, एडिटिंग। जैसे मिसाल अगर आपको कोई बुक बनानी है, बुक लिखनी, ठीक है, तो उसके लिए आप जो उस बुक को राइट करोगे उसमें तो जो एडिटिंग वगैरह करोगे ना वो हम कर देते हैं वर्ड प्रोसेसिंग से, ठीक है। फिर अकाउंट्स, फिर इन्वेंट्री, ये सारे काम जो है ना हमारे किस में हो रहे थे, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि आपको पता है हम आजकल ज़्यादा यही यूज़ कर रहे थे, ठीक है।
ओके, फिर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स करना, किसी डेटा को कंट्रोल करना, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करना, फिर कोई भी एनालिस करना, कोई भी सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये सब हम किससे कर रहे होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और इसमें हम मल्टीपल किस्म के काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वो आ जाती है ना, वो अकॉर्डिंग टू पर्पस, उसमें आ जाता है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अच्छा, आप इसको नाम से आपको पता चला होगा स्पेशल, तो यानी कि स्पेशल जहाँ लफ्ज आ गया तो ऑब्वियसली ये किसी अलग काम के लिए या किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए बना होगा और इसमें से कोई खास काम ही हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है उसको हम डिटेक्टेड कंप्यूटर्स भी कह रहे होते हैं। क्यों डिटेक्टेड से नेम से हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो काम होगा ना वो यही होगा कि ये किसी भी रेस को या फिर किसी भी सिग्नल्स को, इसको सब कामों को, यानी कि किसी भी रेस टाइप चीज़ों को या किसी भी लाइट्स वगैरह को क्या कर रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा। और यहीं पर भी यही लिखा हुआ है कि हम जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करने के लिए, नेविगेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वेदर, फॉरेस्ट कैस्टिंग और उसके बाद ट्रैकिंग, ये सब काम यानी कि जो हैवी, जो खास काम है, कोई डिटेक्ट करने वाले काम है, वेदर को मालूम करना है हमें या फिर अपने जो है ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करना है, तो यानी कि इन सब काम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल काम के लिए हम क्या जनरल कंप्यूटर्स हम किस किस के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, एक जल्दी से रिवीजन करा दी थी, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर है। तो सबसे पहले आ जाता है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है। ये था अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज आ जाता है मेन फ्रेम जो थोड़ा लार्ज होता है, फिर मिनी कंप्यूटर भी लार्ज होता है, फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी छोटा होता है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और जो हम आजकल ज़्यादा यूज़ करें। फिर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारे पास दो चीज़ें थी, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में हम जो आजकल यूज़ करें कंप्यूटर, जो अभी भी हम यूज़ करें, इसको कहते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में हमारे पास वो चीज़ आ जाती है जो हम किसी खास चीज़ को, खास काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रैफिक लाइट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी वेदर को मालूम करना है। तो इन सब कामों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और आई होप सो आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।